आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद शौकीन। आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। व्यापारिक नववर्ष के उपलक्ष्य में आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिला कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी व्यापारियों ने खाता पूजन कर एक दूसरे को नववर्ष की बधाई दी। इस दौरान कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष शीतल टंडन, जिला महामंत्री संजय भसीन, जिला कोषाध्यक्ष अनिल गर्ग सहित काफ़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। इससे बड़ा फोरम पूरे देश में व्यापारियों का आदरणीय श्याम बिहारी मिश्रा जी के नेतृत्व में हम पिछले 40 वर्ष से, जहाँ संजय भसीन जी है, मेरे सिंह जी है, अनिल गर्ग जी है, राजीव अग्रवाल जी है और मेरे पूरे साथी पूरे जनपद में, पूरे मंडल में, आज पूरी सभी इकाइयों में, नगर से लेकर और गाँव और कस्बे की इकाइयों में आज सामूहिक खाता बही का पूजन हो रहा है। व्यापारी एक दूसरे को बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं और सरकार से ये भी मांग करते हैं, प्रदेश और केंद्र सरकार से, कि जो व्यापारियों की समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान दें। बहुत अच्छे काम भी हुए हैं। सड़कों की दशा हालांकि अच्छी नहीं है, लेकिन बिजली की व्यवस्था अच्छी है, कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, जीएसटी में भी बहुत सारी दरों में कमी होनी है, जीएसटी में बहुत बड़ा सुधार होना है, उसके लिए हमारा निरंतर आंदोलन जारी है। तो लेकिन आज तो हम सबको इस पर्व पर, ये नया पर्व है 2019-20 का, मैं बधाई देता हूँ। पेपर मिल रोड स्थित सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज का 55वां उर्स व शाही भंडारा बड़ी धूमधाम के साथ डीबीएन महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ, जिसमें बाहर से आए कव्वाल व शायरों ने देर रात तक समा बांध कर रखा। हकीकत नगर स्थित रामलीला मैदान में जागरूक सहायता संस्था द्वारा मतदाता जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संस्था के पदाधिकारियों ने आने वाली 11 अप्रैल को लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने का काम किया और शपथ दिलाई। इस दौरान कार्यक्रम में संस्था के संस्थापक गौरव सुखीजा, जिला अध्यक्ष राजू सुखीजा, महिला विंग की अध्यक्ष पूनम बाली, प्रिया बजाज, दीक्षा तेनेजा आदि शामिल रहे। हम शपथ लेते हैं कि आने वाली 11 अप्रैल को हम वोट करेंगे वे अन्य लोगों को भी जागरूक करेंगे कि ताकि हमारे सहारनपुर का मतदान प्रतिशत 100% हो। रोल। नमस्कार, मैं पूनम बाली अपने सभी सहारनपुर के जिले वासियों से ये निवेदन करती हूँ कि आने वाली 11 अप्रैल को सभी लोग अपना मतदान करने अवश्य जाएं, क्योंकि मतदान हम सब देशवासियों का एक बड़ा अधिकार है, उससे हम बिल्कुल वंचित ना रहें। तो इसलिए मैं सबसे निवेदन करती हूँ कि सब लोग अपना मतदान अवश्य करें, पहले मतदान फिर जलपान। रविवार की रात खाता खेड़ी में सपा बसपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी हाजी फजलुर रहमान की एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए हाजी फजलुर रहमान ने कहा कि सहारनपुर लोकसभा सीट पर गठबंधन मजबूत स्थिति में है, लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ी भाजपा व छोटी भाजपा से सावधान रहना होगा। इस दौरान सभा में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। यूपी के अंदर जो
इलेक्शन में हार जाती है वो फिर दिल्ली में सरकार नहीं बनाती। इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यूपी के अंदर 80 की 80 सीटें हारने जा रही है और गठबंधन 80 की 80 सीटें जीतने जा रहा है। इसलिए आप लोगों ने इस बार मोदी सरकार का इंतजाम कर दिया है और अब मोदी सरकार आप लोगों के बीच में नहीं रहेगी। एक और बात बताता हूं मैं आपसे, जब दिल्ली की सरकार अप्रैल के अंदर हार जाएगी और मई के अंदर आलमबरदारी होगी तो जाहिर बात है वो दूसरे लोगों की सरकार होगी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सहारनपुर में 11 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले सहारनपुर न्यूज़ ने जनता की राय जानने की कोशिश की। सुनिए उन्हीं की जुबानी कैसा प्रधानमंत्री चाहती है सहारनपुर की जनता। इस इलेक्शन में जो हम लोग चाहते हैं वो है विकास मुद्दा, साफ सफाई जिस पर जोर दिया जा रहा है और विकास धीरे धीरे बढ़ते हुए, और सरकार से ये चाहेंगे वो युवाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि उनके एजुकेशन पे बहुत अधिक खर्चा होने की वजह से माँ बाप उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। उसको अफोर्ड कर सकें और वो किसी अच्छे अपने जॉब पे निकल सके या अपना बिजनेस कर सके। समिति सहारनपुर, मेरा केवल इलेक्शन से संबंधित यही मुद्दा है कि जिस तरह से विकास कार्य चल रहा है वो और तेज गति से चले, परंतु हमारे नरेंद्र मोदी जी ने पिछले इलेक्शन से पहले मेन मुद्दा रखा था कि जम्मू कश्मीर से 370 हटेगी, वो जो आज तक नहीं हटी। मैं खुद जम्मू कश्मीर गया हूँ, वहाँ के लोगों की ये सोच है कि भारत की कैद में वहाँ के लोग रह रहे हैं। उसके अलावा जो आरक्षण वाली नीति है, पूरी एजुकेशन में आरक्षण रखो। जो नौकरी है, नौकरी के समय आरक्षण जरूरी नहीं है, नौकरी काबिल आदमी को ही मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सांसद चाहिए? इस बार हमें चुनाव में ऐसा सांसद चाहिए जो विकास कार्यों पर ध्यान दे, आम जनता की राय यानी कि हर बात को सुने और संतुष्ट है। सांसद जो है हमारे वो धरातल पे इतना पब्लिक के बीच में नहीं रहे और जो उनको 5 साल मिले हैं और 5 साल में वो कुछ नहीं करा पाए और पब्लिक से जुड़े भी नहीं है, जनता के साथ इतना मतलब उनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। अगर नंबर की बात आएगी तो 100 में से उनको 20-25 ही नंबर मिल पाएंगे, जिससे कि वो पास नहीं हो पाते बिल्कुल भी। जो मुद्दा है वो तो रोजगार और बेरोजगारी होना चाहिए, भावनात्मक मुद्दा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी सरकार के अंदर। ये तो रोजगार पे, विकास के ऊपर जो यही मुद्दा होना चाहिए। लेकिन कुछ टाइम से सांप्रदायिक चुनाव होते आ रहे हैं सहारनपुर में, लगभग 20-25 साल से। जो आखिरी दिनों में आगे यही सांप्रदायिक चुनाव हो जाते हैं, हिंदू का, मुस्लिम का, किसी के आधार पर आगे टिक जाता है। लेकिन ये इस चुनाव में लगता है मेरे को ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल ये जो मुद्दा है वाला सांप्रदायिक वाला। सहारनपुर की न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।